जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है कई बार उसी में वो खुद गिर जाता है और आज यही हो रहा है अमेरिका के साथ। भारत पर दबाव बनाने के लिए जो चाल चली गई थी वही अब वॉशिंगटन के लिए मुसीबत बनकर लौट रही है। आज की खबर में हम आपको ले चलेंगे वॉशिंगटन की उन बंद दरवाजों के पीछे जहां अमेरिका के अपने ही बड़े बड़े लोग एक दूसरे से भिड़ रहे हैं और वजह है भारत पर लगाया गया 50% से ज्यादा का टैरिफ। कल्पना कीजिए अमेरिका की पॉलिटिक्स का सबसे चालाक, सबसे सख्त माने जाने वाला खेमे का आदमी जॉन बोल्टन, जो कभी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की कुर्सी पर बैठा था, अब उन्हीं की नीतियों को ध्वस्त करने में जुटा है। सीधे शब्दों में कहे तो अमेरिका का ही एक्स एनएसए आज कह रहा कि ये टैरिफ अमेरिका को बहुत महंगा पड़ेगा। वोल्टन का कहना है कि ट्रंप ने भारत पर 50% से ज्यादा टैरिफ थोपकर दशकों पुराने अमेरिकी लक्ष्य को खतरे में डाल दिया। वो लक्ष्य जिसमें अमेरिका चाहता था कि भारत रूस और चीन से दूरी बनाए, लेकिन हुआ उल्टा। रूसी तेल खरीदने पर पेनाल्टी लगाने की कोशिश में ट्रंप ने एक और सुपर टैक्स लगाया, 25% का सेकेंडरी टैरिफ, ये कहकर कि भारत रूस की वॉर मशीन को फंड कर रहा। पर चीन उधर तो ट्रंप ने सिर्फ थोड़ी देर के लिए एक मिनी ट्रेड वॉर छेड़ा, फिर सारा मामला ठंडा कर दिया। ये वही डबल स्टैंडर्ड है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट इंडिया और अमेरिका की ट्रेड वॉर के अंदर हो रही है। नरेंद्र मोदी ने डबल डाउन करना शुरू कर दिया। सबसे पहले आपको ये दिखाता हूं। हैड अ वेरी गुड एंड डिटेल्ड कन्वर्सेशन विद माय फ्रेंड प्रेसिडेंट पुतिन। I thanked him for sharing the latest developments on Ukraine. We also reviewed the progress in our bilateral agenda and reaffirmed our commitment to further deepen the India-Russia special and privileged strategic partnership. I look forward to hosting President Putin in India later this year. ट्रंप कह रहा है रशिया से ताल्लुकात कम करो। ट्रंप कह रहा है तेल ना लो, गैस ना लो, ये ना लो, वो ना लो। मोदी कह रहा है कि हमने दोबारा से रीअफर्म किया है अपनी कमिटमेंट को कि हम रूस और इंडिया के ताल्लुकात को पहले से भी ज्यादा गहरा बनाएंगे, क्योंकि ये स्पेशल प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और पुतिन को दावत दे दी है कि आप इंडिया का दौरा करें इसी साल, यानी साल खत्म होने में 3-4 महीने रह गए हैं, यानी आने वाले कपल ऑफ मंथ्स में पुतिन इंडिया का दौरा करने जा रहा है। कुछ समझ आ रही है? ट्रंप कह रहा है ताल्लुकात कम करो, इंडिया ताल्लुकात बढ़ाना शुरू हो गया है। ट्रंप ने कहा ब्रिक्स में इंडिया क्यों है, इत्यादि वो हमारा है। ब्राजील जो ब्रिक्स का वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है, उसके प्रेसिडेंट से बात की और इसी किस्म का बयानिया मोदी ने वहां के हवाले से भी दिया। ब्रिक्स से भी ताल्लुकात आगे बढ़ा रहा है मोदी, चीन का दौरा करने जा रहा है मोदी, ठीक है। तो ब्रिक्स ममालिक से ताल्लुकात बढ़ा रहा है, चीन का दौरा करने जा रहा है, रूस को दावत दे रहा है कि अपने सदर को कि आए आप इंडिया का दौरा करें, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये क्या हो रहा है? इस पर मैंने कुछ आगे पीछे देखा है कि ये खबरों का तवातुर क्या है, और मैंने डॉट कनेक्ट जिसने भारत को खटका दिया। भारत ने साफ साफ कहा कि ये टैरिफ अनुचित है और नतीजा रूस तुरंत भारत के साथ खड़ा हो गया। खुलेआम वॉशिंगटन पर आरोप लगा दिया कि वो भारत पर गैर कानूनी व्यापारिक दबाव डाल रहा है। CNN को दिए गए इंटरव्यू के दौरान बोल्टन ने कहा कि ये विडंबना है। रूस को चोट पहुंचाने की कोशिश में ट्रंप भारत को रूस और चीन दोनों के करीब धकेल सकते हैं। उनका डर यह है कि कल को भारत और चीन मिलकर अमेरिका के खिलाफ संयुक्त मोर्चा भी बना सकते हैं। और यहाँ एक और बड़ी बात, बोल्टन ने द हिल में लिखा कि बीजिंग पर नरमी, नई दिल्ली पर सख्ती, यह अमेरिका की रणनीतिक भूल है। उनके हिसाब से ट्रंप शी जिनपिंग के साथ किसी डील की चाह में अमेरिका के बड़े हितों की बलि चढ़ा रहे हैं। केवल बोल्टन ही नहीं बल्कि क्रिस्टोफर पेडिला जैसे अमेरिकी विदेश नीति और व्यापार विशेषज्ञ भी इस पर चेतावनी दे चुके हैं। उनका कहना है कि इन टैरिफ का असर लंबे समय तक रहेगा। आज अगर भारत को ये अन्याय याद रह गया तो आने वाले दशकों में सवाल उठेगा, क्या अमेरिका भरोसेमंद पार्टनर है? बता दें कि भारत ने अपने तेल आयात का बहुत बड़ी खबर आ रही है ट्रेड टैरिफ को लेकर। अमेरिका के अंदर ही ट्रंप के खिलाफ आवाजें अब तूफान की तरह उठ रही हैं, और ये सिर्फ आम लोग नहीं, अमेरिका के फॉर्मर एनएसए जॉर्ज बॉस्टन ने सीधा बोल दिया है कि अगर इंडिया को यह सब याद रहा जो ट्रंप सरकार भारत के साथ कर रही है, तो भविष्य में इंडिया कभी भी अमेरिका की तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। जॉर्ज बॉस्टन का कहना है कि ट्रंप की पॉलिसी सिर्फ दोस्ती तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो तरीका वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो एक सुपर पावर का लीडर नहीं बल्कि एक ट्विटर पे नेतागिरी करने वाला व्यक्ति दिखाता है। उनके मुताबिक अगर अमेरिका ने अपना रवैया नहीं बदला तो सिर्फ भारत का विश्वास हमेशा के लिए नहीं टूटेगा, बल्कि दुनिया के दूसरे देश भी अमेरिका से दूर हो जाएंगे। बस समझ लो, ट्रंप ने आर्थिक जंग छेड़ी थी, लेकिन अब उनके लिए राजनीतिक सेल्फ गोल बन सकती है। और दोस्तों सच कहूं तो ट्रंप का ग्लोबल लीडरशिप का लेक्चर वही सुनेगा जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले स्लोगन पे अभी भी विश्वास रखता है। बाकी
दुनिया तो अब ये कह रही है कि ट्रम्प तुम अपनी जीडीपी संभालो, हमसे पंगा मत लो। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम है नितेश, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अजीत दोवल अभी कल तक वहां पाए जा रहे थे मौसूफ, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड ही गॉट अ रेड कारपेट रिसेप्शन। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कोई प्रॉपर आपका कैबिनेट मेंबर भी नहीं होता, कच्ची पक्की सी कैफियत होती है उसकी। वो के अजीत दोवल तो बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत अहम कैरेक्टर है इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन गवर्नमेंट में। और ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त, ये जो गेट पाकिस्तान प्रोजेक्ट है उनका, इसका असल मेहमान तो वही है। अब उसने जितना टाइम मॉस्को गुजारा है दैट वाज पाकिस्तान सेंट्रिक। वो सिर्फ और सिर्फ पुतिन को कन्विंस करता रहा है, और बड़ी हद तक उसने कर लिया है कि हम पाकिस्तान के साथ हेड ऑन करने जा रहे हैं। देखिए, रेड कारपेट दिया जाना, पुतिन का मुलाकात करना, पुतिन हर एक से मुलाकात नहीं करता, उसके साथ की है मुलाकात उसने, और इस बात पर उसको कन्विंस करना कि आप मुझे SU-57 जो उनका स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट है, 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, कि आप मुझे विद कोड देंगे, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि इन्होंने उसके साथ अपना ब्रह्मोस भी लगाना होगा। इंडिया ने ओपनली बोल दिया कि हमारा एक ही दोस्त है, वो रशिया है। अमेरिका नाराज हो, अमेरिका भाड़ में जाए, हमें अब कोई परवाह नहीं है। तो अमेरिका का जो प्रोग्राम इस वक्त जो है ना डेफिनेटली मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि वहाँ पे इंडियंस में अमेरिकन का बहुत ज्यादा बिजनेस है। उन्होंने उस चीज को जरा परवाह नहीं की है कि यार अगर हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे इस बंदे ने इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर इंडियंस का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। और अमेरिका के इंडिया में है, जैसे मैंने आपको बताया इस टाइम हमारे एप्पल्स जो हम यूज कर रहे हैं वो अमेरिकन ब्रांड है, एप्पल ब्रांड है, तो वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। पहले चाइना में हो रहा था, अब इंडिया में हो रहा है। उन्होंने इस चीज की भी परवाह नहीं की कि अगर यार हमारे मुल्क से ये सरमाया चला जाता है हम डाउन चले जाएंगे। नहीं, नरेंद्र मोदी ने रशिया का साथ दिया। और आपको एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे बताता चलूं, जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग का हो रहा था कि जंग लगेगी, रशिया चुप था, एक भी उसने अपना बयान नहीं किया। तो इससे आप लोगों को खुद साबित होता है कि इंडिया और रशिया बहुत आपस में